गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल तक हम लोगों ने देखा था, परसों तक हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ किडनी देख लिया था कि कैसा स्ट्रक्चर रहता है। गुड मॉर्निंग लेखिका। और अब हमें जाके देखना है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा दैट विल बी स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को हम जानते हैं कि ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किस चीज का, किडनी का। यही मेन जो साइट है जहाँ पे क्या होता है, एक्चुअल फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का। तो अगर हम बात करें तो एक्चुअल में नेफ्रॉन है क्या, तो इसको हम लिख सकते हैं इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अगर मैं इसके साइज की बात करूं तो काफी थिन लॉन्ग ट्यूब होता है। लगभग इसका जो लेंथ होता है, ठीक है, लेंथ जो होता है ये लगभग 3 सेंटीमीटर के बराबर होता है, लेकिन काफी थिन होता है, बहुत ही पतला ट्यूब होता है। 20 to 60 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। ये इसका डायमेंशन हो गया, ऐसा रहता है नेफ्रॉन। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। किस किस कंपोनेंट में मेनली डिवाइड होता है, तो हम जानते हैं, पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है 10th क्लास में, थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो वहां पे क्या है कि एफरेंट आर्टेरियोल है, एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। और नीचे क्या होता है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होता है, फिल्ट्रेट आता है, उसे हम बॉमेंस कैप्सूल कहते हैं। फर्दर वो लॉन्ग एक्सटेंड करता है एक थिक ट्यूब में, जिसे हम पीसीटी या प्रोक्सिमल डिस्टल प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। फिर हेनलीज लूप हो गया, फिर डीसीटी, एंड लास्टली वो ड्रेन कहाँ होता है, तो कलेक्टिंग डक्ट में होता है। तो ये कुछ कुछ रीजंस है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अ नेफ्रॉन कैन बी डिवाइडेड, a nephron can be divided into following regions. Following regions. A nephron can be divided into following regions. हाँ बोलिए। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में ये भी लिखेंगे, एक स्ट्रक्चरल फंक्शन एंड यूनिट ऑफ किडनी। हाँ लिख सकते हैं, देखो अब कौन कौन से वो रीजन है। सबसे पहला जो रीजन आता है, ठीक है, वो है बाउमेंस कैप्सूल। सबसे फर्स्ट जो रीजन है दैट इज बाउमेंस बाउमेंस कैप्सूल। बाउमेंस कैप्सूल। सर मिटाइएगा मत, रुक जाइए अभी। हो गया। तो डिफरेंट रीजन्स में ये डिवाइडेड है। सबसे पहला रीजन हम लोग पढ़ रहे हैं बाउमेंस कैप्सूल के बारे में। बाउमेंस कैप्सूल की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कप लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, और मेनली ये क्या है, तो डबल वॉल्ड होता है, डबल वॉल्ड लेयर होता है। और ये क्या कर रहा है, फिल्ट्रेट को रिसीव करने का काम करता है। ठीक है, इसी बाउमेंस कैप्सूल में कैपिलरीज का नेटवर्क प्रेजेंट होता है,
जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है, इसी को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, जिसमें दो है। एक ग्लोमेरुलस के टू वर्ड जो आर्टेरियोल ले जाता है उसे एफरेंट वर्ड यूज करते हैं, ए डबल एफ, और दूसरा इफरेंट जो दूर ले जाता है। ठीक है, मेन सेंटर से दूर ले जाता है उसे इफरेंट। जैसे एफरेंट और इफरेंट हम न्यूरॉन के भी केस में यूज करते हैं। देखिएगा तो इसमें एट द proximal or closed end of nephron, closed end of nephron, closed end of nephron, closed end, the nephron expanded, expanded, the nephron expanded and curved inwardly, inwardly to form a double-walled, a double-walled, to form a double-walled cup-shaped Bowman's capsule, cup-shaped Bowman's capsule नेक्स्ट पॉइंट, इसी बॉमेंस कैप्सूल में क्या प्रेजेंट होता है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। विद इन द बॉमेंस कैप्सूल, विद इन द बॉमेंस कैप्सूल अ नेटवर्क, और या हम लिख सकते हैं अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज is present, is present. It is called glomerulus, it is called glomerulus. हो गया, लिखिएगा इसमें, it is formed, it is formed by, it is formed by afferent arteriole, it is formed by afferent arteriole, जो कि एक फाइन ब्रांच है, अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, फाइन ब्रांच ऑफ रीनल artery, fine branch of renal artery. और ग्लोमेरुलस से ब्लड कहां ले जा रहा है, कौन ले जा रहा है बाहर, तो इफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, फुल स्टॉप, ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलस, blood from glomerulus is carried away, is carried away, is carried away by an efferent arteriole.
बाई एन efferent, EFFE, efferent. ओके okay? अब देखिए इसी में एक टर्म आता है माल्पिगियन बॉडी, ठीक है। इसी बोमेंस कैप्सूल में एक टर्म हम बोलते हैं, कंबाइंड बोलते हैं, माल्पिगियन बॉडी या कॉर्पसल्स बोलते हैं उसे हम लोग। एक्चुअली में वो है क्या, तो दोनों को मिला के हम लोग ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल को मिला के ही क्या बोलते हैं, माल्पिगियन बॉडी और रीनल कॉर्पसल भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्टार मार्क करके लिखिएगा माल्पिगियन बॉडी, या इसी को रीनल कॉर्पसल भी बोलते हैं, रीनल कॉर्पसल। ये है क्या, इक्वल टू ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस प्लस बाउमेंस कैप्सूल, बाउमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस प्लस बाउमेंस कैप्सूल। देखिए हम जानते हैं, पढ़ा था हम लोगों ने सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, जहां पे भी डिफ्यूजन या समझो लिक्विड को आर पार मेम्ब्रेन से होना है, वहां पे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन मैक्सिमम केस में सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का ही बना होता है। तो ये जो बोमेंस कैप्सूल है, इसका जी जो वॉल है वो क्या चीज से बना होता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। और इस चीज को एक वर्ड दिया गया है जिसे हम पोडोसाइट्स कहते हैं। टिश्यू पढ़े थे तब बताया गया था वहां पे कि पोडोसाइट्स क्या है, बोमेंस कैप्सूल में प्रेजेंट होता है, जो कि एक्ट करता है क्या चीज, एक डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की तरह, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है जिसमें गैप्स नहीं होता है, ये क्या होता है, हम लोग इसको कहते हैं कि ये फिट होता है एक दूसरे पे, कंपैक्ट टिश्यू है। तो यहाँ पे थोड़ा सा माइन्यूट स्पेसेस भी बीच में होता है जहां से क्या होता है, फिल्ट्रेट मूव करता है, ठीक है। इसी स्पेस से फिल्ट्रेट मूव करता है और इसे फिल्ट्रेशन स्लिट भी कहते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट, ठीक है। इस चीज को फिल्ट्रेशन स्लिट्स भी हम लोग कहते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ से ये मूव कर रहा है, शॉर्ट नेक है इसका बोमेंस कैप्सूल का, ठीक है। ये शॉर्ट नेक है, अंदर से जो सेल्स होता है ये सिलिएटेड सेल्स होते हैं यहाँ पे नेक में, ठीक है। नेक में सिलिएटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर यहाँ से ये क्या होगा, नीचे पीसीटी में जाएगा। तो ये बोमेंस कैप्सूल का हम कह सकते हैं सेलुलर अरेंजमेंट होगा। नहीं, इसको ड्रॉ नहीं करना है। ठीक है, लिखिएगा तो इसके नीचे पॉइंट, द आउटर wall, the outer wall, sorry, the outer wall of Bowman's capsule, of Bowman's capsule, of Bowman's capsule is composed of flattened squamous
epithelium, flattened squamous epithelium, while the inner, outer कह रहे हैं ये बाहर वाला, ठीक है, अंदर वाला ये जो ग्लोमेरुलस के पास है, while the inner invaginated wall that lines the concavity of that lines the concavity of Bowman's capsule is composed of a special type of cells, is composed of a special type of cells, special type of cells called as podocytes. इसे हम लोग पोडोसाइट्स कहते हैं, अंदर वाला वॉल की बात कर रहे हैं. which are arranged in an intricate manner which are arranged in an intricate manner so as to leave minute spaces called as, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट्स कहते हैं. लिखे तो यहाँ तक. Yeah.
देखिए ये पहला हमारा रीजन हो गया। दूसरा जो रीजन है वो हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। सेकंड जो रीजन है ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। इसे हम शॉर्ट में पीसीटी भी कहते हैं। शॉर्ट में हम पीसीटी भी कहते हैं। मेनली अगर मैं बात करूं तो पीसीटी में आप देखोगे, जब मैंने टिश्यू पढ़ाया था तो वहां बताया था कि पीसीटी इज लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम। या क्यूबॉइडल एपिथेलियम का जो भी लोकेशन था हम लोगों ने ये देखा था इन द पीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन। ये मेनली ये पैसेज प्रोवाइड करता है और यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करता है। कुछ सब्सटेंसेस है जिसका सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी में, लेकिन ये पीसीटी में जो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है वो क्या होता है, एक्टिव होता है। मतलब एक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन होता है कुछ वैसे सब्सटेंस का जो फिल्ट्रेट में आ चुके होते, उसको वापस हमको ब्लड में मिलाना है, तो उन सब्सटेंसेस का क्या होता है, सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन होता है। मेनली इसमें यही हो रहा है। और ये सरफेस एरिया बढ़ाता है, ये सरफेस एरिया इसमें बढ़ता है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो क्यूबॉइडल सेल्स है वो मॉडिफाइड होते हैं किस फॉर्म में, हम कहते हैं ब्रश बॉर्डर के फॉर्म में, माइक्रोविलाई में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है हम लिख सकते हैं द epithelial cells of the epithelial cells of this region the epithelial cells of this region are specialized for transport of salts for transport of salts and other substances from the lumen to the lumen to the interstitial fluid interstitial fluid ठीक है। it is lined by simple cuboidal brush border epithelium ये एकदम याद रखना है, ये टिश्यू से भी आपका क्वेश्चन बनता है। ये मेनली ये टिश्यू के लोकेशन पे ही क्वेश्चन बनता है। इट इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। या इसका जो ल्यूमेन होगा, मान लो ये पीसीटी की हम बात कर रहे हैं, इस साइड क्या होगा, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होगा। और माइक्रोविलाई क्या कर रहा है, सरफेस एरिया बढ़ा रहा है। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे क्या होना है,
रीएब्जॉर्प्शन होना है, रीएब्जॉर्प्शन होना है। अब रीएब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा, एक्टिव होगा, एक्टिव होगा। तो एक्टिव होगा तो उसमें क्या लगेगा, एनर्जी। एनर्जी कहाँ से हम लाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसके नेक रीजन में क्या होता है, कंसंट्रेटेड रहते हैं। इस पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल्स होंगे उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन हो पाए। और एनर्जी ज्यादा होगा तो एक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन हो पाएगा, किनका, सॉल्ट्स का, सर्टेन सॉल्ट्स का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें, द मेम्ब्रेन ऑफ the membrane of these cells, the membrane of these cells facing the tubule lumen, facing the tubule lumen, facing the tubule lumen, has numerous microvilli, has numerous microvilli, has numerous microvilli, which increase the surface area, which increase the surface area, which increase the surface area. Near its बेसोलैटरल सरफेस, मतलब नीचे के साइड में, ये बेसोलैटरल साइड में, मतलब पीसीपी के लास्ट नीचे बेसल साइड में और किधर लैटरल साइड में, वॉल में। नियर इट्स बेसोलैटरल सरफेस, बेसोलैटरल सरफेस, mitochondria are concentrated, mitochondria are concentrated, concentrated, mitochondria are concentrated to allow reabsorption of salts, to allow reabsorption of salts, reabsorption of salts by active transport, active transport. बड़े दिनों की बाद मिला है ये मौका, ये मौका, ये मौका, ये मौका। By active transport. ये दो हमारा रीजन हो गया, पीसीपी और बॉमेंस कैप्सूल। नेक्स्ट है लूप ऑफ हेनली। थर्ड रीजन है हमारा लूप ऑफ हेनली। थर्ड रीजन है हमारा लूप ऑफ हेनली, लूप ऑफ हेनली। ये रीजन जो है ये पीसीपी और डीसीटी के बीच में रहता है, एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर के रूप में। ठीक है, और जिसमें दो पार्ट होता है, एक जो है नीचे की तरफ आता है डिसेंडिंग लिम्ब, जो डीसीटी पीसीटी से आ रहा है, फिर असेंडिंग लिम्ब होता है जो कि डीसीटी में जाके मिलता है। ठीक है, इसमें दो पार्ट होता है।
देखिएगा इसमें, इट स्टार्ट्स आफ्टर द, it starts after the, it starts after the PCT, या हम बोल सकते हैं proximal convoluted tubule. It starts after the PCT and ends before, and ends before DCT, and ends before DCT. This hairpin like loop, this hairpin like loop has a descending limb, has a descending limb followed by an ascending limb, followed by an ascending limb, an ascending limb. ठीक है, इसमें दो पार्ट है, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग. सारे रीजंस को हम लोग लिख लेंगे, पढ़ लेंगे, उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि हाँ फिगर इसका एक्चुअली कैसा है, तो ज्यादा समझ में आएगा. लिखे तो यहाँ तक. हो गया. चलिए, तो बात कर रहे, मान लो हम इसके डिसेंडिंग लिम्ब की. दोनों पार्ट हम लोग देख लेते हैं कि डिसेंडिंग लिम्ब में और असेंडिंग लिम्ब में क्या अंतर है. इसमें दो पार्ट है, ये कर लेना, डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब. दो पार्ट होता है. देखिए, ये मान लो पीसीटी की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें ऐसे ये पार्ट जो है थोड़ा सा हल्का सा दबता है, फिर ये फाइनली ऐसे हो जाता है. पीसीटी यहीं तक है. तो इसमें दो पार्ट है. इसका जो अपर पार्ट है डिसेंडिंग लिम्ब का, वो क्या होता है, थिक होता है, और लोअर पार्ट क्या होता है, थिन होता है. ठीक है, इसमें भी दो पार्ट है, अपर और लोअर पार्ट. डिसेंडिंग लिम्ब में दो पार्ट हो गया. फर्स्ट वन क्या हो गया, अपर पार्ट, अपर पार्ट. अगर मैं अपर पार्ट की बात करूं तो
ये थिक सेगमेंट को बनाता है और इसका डायमीटर वही होता है जो कि पीसीटी का होता है। हम लिख सकते हैं कंस्टिट्यूट थिक segment constitute thick segment has same diameter as that of PCT composed of ये बना हुआ क्या चीज से होता है? तो ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम जैसे पीसीटी है। पीसीटी के केस में वो ब्रश बॉर्डर हो जाता है। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो उसका अपर पार्ट जो है वो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बना होता है। थिक पार्ट होता है, उसका डायमीटर सेम होता है जो पीसीटी का होता है, और उसका जो लोअर पार्ट है वो काफी थिन होता है, ठीक है, और वो फ्लैट हम कह सकते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम सेल से बना होता है। अगर मैं इसके लोअर पार्ट की बात करूं, लोअर पार्ट, ठीक है, लोअर पार्ट की बात करूं तो ये क्या है? थिन सेगमेंट बनाता है, थिन सेगमेंट। ये पॉइंट इसमें नहीं होगा, ठीक है। ये किस चीज से बना होता है? सर नीचे वाला ये थोड़ा सा नहीं मिटाइए। स्क्वैमस, स्क्वैमस एपिथेलियम से बना होता है, ठीक है। तो दो पार्ट है डिसेंडिंग लिम्ब में, बात कर रहे हैं नेक्स्ट असेंडिंग लिम्ब की। इसमें भी दो पार्ट है। अपर वाला कैसा होगा? अपर पार्ट वैसा ही होगा जो डिसेंडिंग लिम्ब का लोअर पार्ट है, ऐसा ही है सेम। फिर वो मोटा हो जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज सेम जो डिसेंडिंग लिम्ब का लोअर पार्ट होता है वैसा ही चीज असेंडिंग लिम्ब का ये भी थिन पार्ट है, कंपोज्ड ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सॉरी, अपर नहीं, लोअर। यहां से उठा है तो पहले लोअर आएगा फिर अपर आएगा। इसके बाद देखिए, जैसे ही ये मेडुलरी पार्ट में, किडनी के मेडुलरी पार्ट में आता है, ये एब्रप्टली क्या होता है? फैल जाता है और फैल के थिक पार्ट बना लेता है। और थिक पार्ट वो उसी चीज से बना हुआ है जिस चीज से डीसीटी बना हुआ है, दैट इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सेकंड हो जाएगा अपर पार्ट। फर्स्ट था लोअर पार्ट, सेकंड है कंस्टिट्यूट
हम लिख सकते हैं थिन सेगमेंट, थिन सेगमेंट, थिन सेगमेंट widens widens abruptly in the medullary zone, medullary in the medullary zone zone to form thick segment, thick segment. ऊपर वाला कैसा होगा? थिक होगा. हम लिख सकते हैं सेकंड पॉइंट इसमें, कंपोज्ड ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम. Yeah. ये थर्ड कंपोनेंट हमारा खत्म हो गया. नेक्स्ट जो पढ़ना है वो पढ़ना है फोर्थ, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. शॉर्ट में से डीसीटी कहते हैं हम लोग. शॉर्ट में से हम लोग डीसीटी कहते हैं. सर हाँ समायरा, वही चीज होगा. देखिए जो डिसेंडिंग लिम्ब, जैसे असेंडिंग लिम्ब आया, ठीक है, मोटा है तो वो पीसीटी जैसा होगा, नीचे आया पतला हो गया, ठीक है, लोअर पार्ट. और वो वैसा ही होगा जो असेंडिंग लिम्ब का लोअर पार्ट होगा. और फिर वो डीसीटी क्या है, जो इसका असेंडिंग लिम्ब का अपर पार्ट है वो मोटा हुआ, और मोटा होकर क्या बना रहा है? डीसीटी जैसा ही है, मतलब कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना हुआ है. बात कर रहे हैं हम डीसीटी की. तो असेंडिंग जो लिम्ब है ये वाला, ठीक है,
ये मोटा होता है और ये मिल जाता है किसके साथ, डीसीटी के साथ। ठीक है, तो असेंडिंग पार्ट का वही डायमीटर है जो डीसीटी का होगा, डिसेंडिंग पार्ट का, अपर पार्ट का जो डायमीटर था वो पीसीटी जैसा था। देखिएगा इसमें, द असेंडिंग limb the ascending limb of Henle's loop merges into distal convoluted tubule, distal convoluted tubule, which is lined by simple cuboidal epithelium with a few microvilli. डीसीटी नेफ्रॉन के बाद क्या है, मतलब यहां से निकला, फिर डीसीटी एक स्ट्रेट ट्यूब में जाके ड्रेन करता है जिसे हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। बहुत सारे नेफ्रॉन के जो हम कह सकते हैं डीसीटी है वो जाके कलेक्टिंग डक्ट में ड्रेन करते हैं। हो गया, बता दें। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें, द डीसीटी ऑफ nephrons the DCT of nephrons open into a straight tube called collecting duct। अब बहुत सारा कलेक्टिंग डक्ट क्या है, ये मिलेगा, ये बनाएगा हमारा कॉमन कलेक्टिंग डक्ट, या फिर हम इसको डक्ट ऑफ बेलिनी भी कह सकते हैं।
हो गया। ये डीसीटी भी हमारा पूरा हो गया, पॉइंट वाइज करके कुछ पॉइंट्स है ओवरऑल नेफ्रॉन में। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कलेक्टिंग ducts present in medullary present in medullary pyramids are long tubules which travels are long tubules which travels through the medulla in the pyramids, 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 in the papilla of the medullary pyramid, पैपिला रीनल पैपिला बताए थे यहाँ पे, तो ये पार्ट है, ये पार्ट, ठीक है, ये पैपिला है। पैपिला फिर ओपन होगा रीनल कैलिक्स में, फिर ये क्या होगा, पेल्विस वाला पार्ट होगा। इन द पैपिला of the medullary pyramid, of the medullary pyramid, of the medullary pyramid, excuse me,
तो वो पिरामिड में खुलेगा इन द पैपिला ऑफ द मेडुलरी पिरामिड। several adjacent adjacent collecting ducts converge to open into a common duct duct। मतलब बहुत सारा जो पैपिला वाला रीजन है मेडुला का, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट आपस में एक कॉमन ट्यूब में खुलते हैं, और ये जो कॉमन ट्यूब है जो कि पेल्विस वाले पार्ट में खुलेगा, इसी कॉमन ट्यूब को हम डक्ट ऑफ बेलिनी कहते हैं। कॉमन डक्ट कॉल्ड डक्ट ऑफ बेलिनी। duct of Bellini। क्लास 10:30 तक है, फिर 2 बजे से टेस्ट है आपका। नेक्स्ट लिखिएगा। जितने डक्ट्स ऑफ बेलिनी जो है वो हम कह सकते हैं कि वो जाके सीधे क्या खुलते हैं, पैपिलर ऑफ पेल्विस में, पेल्विस में ही रीजन में खुलते हैं, रीनल पेल्विस जिसे हम लोग कहते हैं, वहां डक्ट्स ऑफ बेलिनी ड्रेन करते हैं, और वो वहां से क्या होता है, यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। तो all ducts of Bellini then open at the tip of the papillae into the pelvis तो दो पार्ट है, देखें, किडनी की बात कर रहे हैं हम लोग, किडनी की बात कर रहे हैं तो दो, एक कॉर्टेक्स, एक अंदर मेडुला वाला पार्ट है। तो रीनल कॉर्टेक्स में कौन कौन से नेफ्रॉन के पार्ट्स हमको नजर आते हैं जनरली, और रीनल मेडुला में कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं। रीनल कॉर्टेक्स
रीनल कॉर्टेक्स, इसमें मालपीजियन कॉर्पसल या मालपीजियन बॉडी हम कह सकते हैं, मालपीजियन बॉडी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्या हो रहा है, पीसीटी और डीसीटी प्रेजेंट होता है, पीसीटी एंड डीसीटी प्रेजेंट होता है। और रीनल मेडुला में क्या प्रेजेंट है भाई, रीनल मेडुला में तो इसमें लूप ऑफ हेनली, कलेक्टिंग डक्ट और डक्ट ऑफ बेलिनी, लूप ऑफ हेनली, कलेक्टिंग डक्ट एंड डक्ट ऑफ बेलिनी प्रेजेंट होता है। डक्ट ऑफ बेलिनी, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। देखिए जो ग्लोमेरुलस हो गया है, इससे जो इफरेंट आर्टेरियोल निकल रहा है, ये हम कह सकते हैं रीनल कॉर्पसल के चारों ओर क्या करता है कि कॉइल करता है, और इसी का एक पार्ट होता है जो कि लूप ऑफ हेनली के भी क्या होता है अराउंड घूमता है, और इस पार्ट ऑफ हम इफरेंट आर्टेरियोल को वासा रेक्टा कहते हैं, वासा रेक्टा कहते हैं। पॉइंट देख के लिखिएगा, द इफरेंट आर्टेरियोल, efferent arteriole, the efferent arteriole emerging from the glomerulus, emerging from the glomerulus sorry, emerging from the glomerulus forms a fine capillary network, capillary network forms a fine capillary network around the renal tubule, around the renal tubule, around the renal tubule called peritubular capillaries, peritubular capillaries, peritubular capillaries, peritubular capillaries. Full stop. A minute vessel, a minute vessel of this network, a minute vessel
of this network a minute vessel of this network runs parallel to the Henley's loop forming a U-shaped vasa recta. Forming a U-shaped vasa recta. Yeah. चलिए थोड़ा इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग.
ये जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज में नजर आ रहा है, नाम लिख लेते हैं, ये क्या हो गया? एफरेंट, एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, ये वाला क्या हो गया? इफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, ये जो है इसे ही हम क्या कह रहे हैं? ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। इसे क्या कह रहे हैं? बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल। दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? मालपिगियन बॉडी, मालपिगियन बॉडी। ठीक है, ये क्या हो गया? पीसीटी। ये क्या हो गया? एनलीज लूप, एनलीज लूप। यही जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है वही क्या हो गया? वासा रेक्टा। ठीक है, ये क्या पार्ट हो गया? डीसीटी। ये वाला पार्ट क्या हो गया? कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट। ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा नेफ्रॉन का। बनाइए तो, ये बना दीजिए, जिसका बन जाए वो लीव कर सकता है। 2 बेस से टेस्ट है।
साला નથી ભણવા